नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ हमारी चलती है, ये उसका ही वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन है क्या, कैसे किया जाता है, और यही सब चीज़ें रहेंगी। तो ट्रांसलेशन का पहले तो आप अर्थ समझ लें क्या होता है। उसका मतलब होता है अनुवाद करना। एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करने को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये भी एक कला होती है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही सब ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। आपको कई दिन, कई महीनों प्रैक्टिस करना रहती है, तब जाके हम सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसलेशन सीखने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, ठीक है, या किन चीज़ों का ज्ञान जरूरी है। तो सबसे पहला तो है करेक्ट सिंटैक्स। अब ये क्या होता है करेक्ट सिंटैक्स? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हिंदी वाक्य के शब्द में किस शब्द की अंग्रेजी बनाएं। सबसे पहले देखिए, हिंदी में तो हमने लिखा राम घर जाता है या मैं खाना खाता हूँ, कुछ भी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हिंदी के वाक्य में से किस शब्द की सबसे पहले इंग्लिश बनाएं, फिर उसके बाद किसकी अंग्रेजी बनाई जाए, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरा आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अनुवाद जब हम शुरू करते हैं करना किसी चीज़ का, तो कई शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें यह समझ में आता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, तो वह उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रिया बोलते हैं। तो यह करना कि क्रिया का अनुवाद कैसे किया जाए या क्रिया का कौन सा सही शब्द आएगा, इसके लिए टेंस के नियमों को हमें सही या भली भांति पढ़ना होता है। थर्ड है करेक्ट यूसेज। अब इसका क्या मतलब है? अनुवाद की बहुत सी अशुद्धियाँ अंग्रेजी भाषा के प्रचलित नियमों को ना जानने से होती है। मतलब जो नियम हैं एक्चुअल में उसको हम नहीं समझते हैं, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं जिनको हमें, या कौन कौन से नियम होते हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक होता है? तो पहला तो होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसके बाद रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। फिर आता है रूल्स ऑफ एग्रीमेंट। रूल्स ऑफ एग्रीमेंट। इसके बाद रूल्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। रूल्स ऑफ कंडीशनल sentences, and correct use of word of different parts. Correct use of the words of different part of speech. Different parts of speech. चौथा आ जाता है आपका इडियम्टिक ट्रांसलेशन, जिसके बारे में हमको समझना या जानना ज़रूरी रहता है। इडियम्टिक ट्रांसलेशन, ठीक है। कोई भी अनुवाद करें हम, अगर हम उसमें सुंदर मुहावरों का यूज़ नहीं करते हैं तो अनुवाद बहुत अच्छा नहीं होगा। और इडियम्स मुहावरे ही होते हैं, ठीक है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वोकैबुलरी। अनुवाद करने के लिए या ट्रांसलेशन करने के लिए शब्द भंडार बहुत उपयुक्त है, जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, यानी शब्द भंडार बहुत आवश्यक है, बहुत 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 आवश्यक है।
और शब्द भंडार को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए क्या होता है, ट्रांसलेशन पार्ट के अंत में साधारण बोलचाल के शब्दों और इनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं या क्या होता है, और ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन के संबंध में पहला वीडियो जो आपको देखना है, समझना है और तैयार करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये कैसे होता है। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे करेक्ट सिंटैक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की, कि असल में ये होता क्या है। जो हमने सिंटैक्स की बात की ना, कि किस शब्द की अंग्रेजी पहले बनाए, किस शब्द की अंग्रेजी बाद में बनाए, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत आवश्यक है और इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।